भारत में धर्मांतरण और आतंकवाद और इस्लाम तीनों बाइन पर राजनीतिक गफलत है और देश के सत्तासीन लोग इसके शिकार होते रहे। भारत में जब भी बात आती विभाजन की, नरसंहार की, इसी मुद्दे पर शंकर शरण ने एक लेख लिखा, राजनीतिक इस्लाम पर खत्म हो गफलत। भारत विभाजन उसके बाद के भीषण संहार के मूल में यही राजनीतिक इस्लाम था, लेकिन यह बात आज राजनीतिक विमर्श से बाहर है। भारत में छल कपट, जोर जबरदस्ती, बंदूक के बल पर काफिरों के विरुद्ध हर तरफ इस्लाम के लोग जिहाद चलाते रहे और धर्मांतरण कराते रहे। भारत से विभाजित होकर के इस्लामिक राष्ट्र बनने के बाद भी आतंकी संगठनों का जिस तरह प्रश्न चलाता है वो, और भारत में बैठे लोग पाकिस्तान और इस्लाम की मानसिकता को अपने राजनीतिक हितों के लिए, सत्ता प्राप्ति के साधन के लिए, देश की राष्ट्रीय अस्मिता और इसकी अखंडता से खिलवाड़ करते रहे। भारत की न्यायपालिका भी धर्मांतरण के मुद्दे पर अगर राज्य कोई कड़ा कानून बनाता है तो उसे सुंदरता के नाम पर, धार्मिक सुंदरता के नाम पर छूट दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी सीमाओं में रहना जरूरी है और मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने के चक्कर में देश के अधिकारों को, देश की राष्ट्रीय अस्मिता के, देश की राष्ट्रीय अखंडता को चोट पहुंचाने वाले कोशिश न करे। लेकिन कभी कभी तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इस मानसिकता में पाले जाते हैं कि उन्हें ही व्याख्या करने का अधिकार है, उन्हें ही विधायिका के कार्य हासिल हैं और उन्हें ही कार्यपालिका के कार्य हासिल हैं। अपनी न्यायिक सक्रियता के चक्कर में, अपने जनहितवाद के चक्कर में देश का जनहित और देश का मूड बिगाड़ने का काम हमारी न्यायपालिका भी कर रही है। जिस तरह से धर्मांतरण के मुद्दे पर राज्यों के सख्त कानून को वो धार्मिक सुंदरता के नाम पर छूट देने के पक्ष में बात करते हैं, इससे तो शक होता है कि देश की व्यवस्था में ही घुन लगा दिया गया है या घुन लग रहा है। एक तो करप्शन, भ्रष्टाचार, दूसरे केवल दूसरे पर अधिकार जमाने की प्रयास, अपने अधिकार सीमा में न रह करके दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप करने का प्रयास भारत में हर स्तर पर हो रहा है। नमस्कार साथियों, मीडिया ग्रुप को लाइक, सब्सक्राइब करें।